नमस्ते। मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हो चुका हूं। आज नए टॉपिक पर बात करेंगे। विश्व शांति कल्याणार्थ देव महायज्ञ 67वां आर्य समाज नेपाल के द्वारा 5वां वार्षिकोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। ये वही 67वां है जो जिस गांव से मैं आता हूं। 67वां मेरा गांव पर्सा जिला नेपाल के पकहा मैनपुर गांव पालिका के वार्ड नंबर 5 67वां एक छोटा सा ग्राम है, जिस गांव में आर्य समाजी लोग काफ़ी रहते हैं और वहां आर्य समाज का एक मंदिर भी है जो काफ़ी प्रख्यात है। वहां के अधिकांश व्यक्ति आर्य समाजी हैं और हर एक शनिवार को वहां पर जो है साप्ताहिक यज्ञ होता है। उस यज्ञ का अभी तत्कालीन उसके सरसंचालक अभी आचार्य हमारे गुरुजी हैं, उनके नाम पंडित आचार्य कहे या बनारसी शास्त्री जी हैं, बनारसी कुशवाहा जी, जो अभी फ़िलहाल में यज्ञ करा रहे हैं और उनके ही मातहत में अभी वो हमारे गांव का यज्ञ होने जा रहा है। तो वो हमारे गांव का जो विश्व शांति कल्याणार्थ देव महायज्ञ है वो 1 अप्रैल, आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं, 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 5 अप्रैल 2022 तक रहने वाला है। और इस यज्ञ में बहुत बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं हमारे गांव में। इसलिए हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि ऐसे ऐसे विश्व शांति कल्याणार्थ देव महायज्ञ हमारे हर एक गाँवों में हो। हमारे अड़ोस पड़ोस के गाँवों में, हमारे देश की हर एक स्थानों में ऐसा यज्ञ होना चाहिए। या हम ईश्वर से विनती करते हैं कि ऐसे शुभ अवसर हर किसी को मिले, हर किसी को ऐसा प्रदान किया जाए कि हम ऐसे ऐसे यज्ञ में भाग ले सके, यज्ञ में हम सहभागी हो सके। तो इसमें आने वाले विद्वानों का नाम मैं बता दूं आप लोगों को। पंडित महेंद्र पाल आर्य जो दिल्ली के रहने वाले हैं। पहले वो यूपी के मेरठ में एक इमाम हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के उर्दू वाली जो छपी थी किताब सत्यार्थ प्रकाश, वो पढ़ करके वो घर वापसी करके आर्य समाज में वापस आए। तो वही महेंद्र पाल आर्य, जिनको आप यूट्यूब पर, गूगल पर या नेट के जरिए उनका अधिकांश वीडियो आप देख सकते हैं और देखते भी हैं। तो इसलिए उस महेंद्र पाल का जो ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, जो उनका वीडियो देखते हैं, स्वयं साक्षात रूप से आमने सामने बैठ कर के उनका भजन, उनका दिया हुआ उपदेश, उनका वेद प्रचार की जो शैली है वो देखना चाहते हैं, तो आप 67वां पर्सा जिला नेपाल में चले आइए, क्योंकि वहाँ 1 अप्रैल से यज्ञ होने जा रहा है। इस यज्ञ में सहभागी होवे, आपका आना, आपका इसमें सहभागी होना हमारे लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। आपका हम आदर करेंगे। इसलिए हम सूचित करते हैं कि जितने भी लोग इस आवाज़ को सुन पा रहे हैं वो सब इस यज्ञ में सहभागी हुए। उसके बाद हैं पंडित प्रदीप शास्त्री, खालिदाबाद हरियाणा से आने वाले हैं। सीताराम आर्य, चंपारण, आमोवा, करैया, आदापुर से आने वाले हैं। कुमारी पुष्पा शास्त्री उत्तर प्रदेश से आने वाली हैं। पंडित आचार्य ब्रह्मदत्त जी कलकत्ता, राम प्रवेश शास्त्री मुजफ्फरपुर से आने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे जो वेद शास्त्री हैं, वेद पाठी हैं और वेद के विषय में बोलने वाले हमारे आचार्य, हमारे विद्वानगण जितने भी आएंगे, वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को सुसंगठित करने के लिए, समाज में अपने जो कृण्वन्तो विश्वमार्यम का जो हमारा आर्य समाज का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने हेतु एवं समाज कल्याण के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए वो अपना प्रवचन देंगे। और उस प्रवचन को सुनने के लिए आप सभी को आग्रह किया जा रहा है कि आप सब आवे, और आपका आना इस देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित बात होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस यज्ञ में आप अपना भी सहभागिता जनाएं। ऐसे ऐसे विद्वानों का प्रवचन सुनना आपके जीवन का सफलता का सूत्र मिलेगा कि हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्या हमारे शास्त्रों ने बताए हैं। हमारे गांव के आर्य समाजी भाइयों से यह आग्रह है
कि आप लोग जिस तरह आप आर्य समाज में हैं, तो इस आर्य समाज का जो 10 नियम है, उस 10 नियम का फॉलो करें। उस 10 नियम के अनुसरण करके आप स्वयं आर्य हैं तो दूसरों को भी आर्य बनाए, दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाए, यह आग्रह हम करते हैं। हमें गर्व है कि हम सबैठवा गांव से आते हैं। सबैठवा गांव के आसपास में जो गांव हैं वहाँ भी आर्य समाज का मंदिर है। मेरे पड़ोसी गांव है एक भेड़ियारी, जो कालिका माई गांव पालिका के अंदर पड़ता है। उस कालिका माई गांव पालिका में भेड़ियारी के अंदर भी आर्य समाज मंदिर है। वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा आर्य समाजी लोग हैं। लाहौर थकरी गांव है, वहाँ पर भी आर्य समाज मंदिर है, वहाँ पर भी आर्य समाजी लोग हैं। और परशुरामपुर बलुआ जो है, वहाँ पर भी आर्य समाज का मंदिर है। तो हमारे आसपास में अड़ोस पड़ोस में काफ़ी ज़्यादा आर्य समाजी भाई लोग हैं। तो उन आर्य समाजी भाई लोगों से भी आग्रह है कि जहाँ भी हैं आप लोग, समस्याओं को समाधान करने के लिए आप लोग हमेशा अग्रसर रहे। सामाजिक पाखंडों को, अत्याचारों को हटाने के लिए हमें हर हाल में आगे बढ़ना होगा और हम आगे बढ़कर इस समाज को परिवर्तन कर सकते हैं, इस समाज को हम सुधार कर सकते हैं। देखिए, एक ऐसे व्यक्ति का हम नाम लेने जा रहे हैं जिन्होंने सच करके दिखाया कि हमारे जो संस्कारों ने बताए हैं उन संस्कारों को पूरा करके दिखाया है। हमारे पड़ोसी गांव के रहने वाले थे नथुनी मुखिया। नथुनी मुखिया जी का हम वर्णन करना चाहते हैं इसलिए कि वो समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करके गए हैं, कि उन्होंने मृत्यु भोज खाना पाप है इस चीज़ को प्रमाणित करके गए हैं। क्योंकि मृत्यु भोज खाना हमेशा से महापाप माना गया है, लेकिन हम लोग मृत्यु भोज को खिलाने और खाने में फंसे रहेंगे तो हमारा समाज दिन प्रतिदिन बर्बाद होगा। वो चाहते तो 5 गांव के लोगों को खिलाने की उनके अंदर क्षमता थी, लेकिन उन्होंने मनाही करके गए अपने बेटों को कि भोज मत खिलाना आप मृत्यु का, क्योंकि वो परिवर्तन चाहते थे, उनके अंदर ये सोच थी। और धीरे धीरे उस भेड़ियारी गांव में अधिकांश लोगों ने उसे फॉलो किया है, उस चीज़ को मान रहे हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं। वो चाहे किसी भी जाति के हो, सिर्फ आर्य समाजी ही हो ऐसा बात नहीं है। बहुत लोग इस बात को मानने को तैयार हो रहे हैं और इस पथ पर आ रहे हैं। इसलिए इस चीज़ को हम पूरे दुनिया वालों से कहना चाहते हैं कि आप लोग मृत्यु भोज को बहिष्कार करें। मृत्यु भोज खाना ऐसा ही पाप है। आपको जितना भी खर्च करना है, जितना भी पैसा लुटाना है, जितना भी कुछ करना है, खुशी के मौके पर कीजिए ना। बेटे की विवाह हो, बेटी की ब्याह हो या कोई भी फंक्शन हो, उस पर आप खर्चा कर लीजिए, दूसरों को खिला लीजिए। लेकिन मृत्यु तो स्वयं एक शोक का साक्षात रूप है। अब शोक मनाते हुए आप दूसरों का क्या खुशी दिखाएंगे, आप दूसरों को खिलाएंगे क्या आप? तो ये कार्य एक कोई गरीब व्यक्ति करेगा, कोई मध्यम वर्ग के लोग करेंगे तो उसका समाज में लोग हंसी उड़ाएंगे, उसे मजाक में उसे क्या क्या गालियां भी देंगे। तो इसलिए ऐसे समाज में परिवर्तन होने के लिए हमारे जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो धनिक वर्ग के लोग हैं, वो चाहे तो इसे परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि उस परिवर्तन के लिए जब अगर वो कदम उठाएंगे तो उनके ऊपर अंगुलियां उठाने वाले कोई नहीं मिलेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे समाज में ऐसे वर्ग के लोग हैं उन लोगों से हम कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग हमारे सामाजिक जो कुरीति है, जो सामाजिक परंपराएं हैं, इस कुरीति पाखंडों को हटाने के लिए आप स्वयं एकजुट हो करके चलिए और उस रास्ते पर हम चलेंगे, चलाएंगे। इस आर्य समाज की जो सम्मेलन है सबैठवा में, सिर्फ ये सम्मेलन नहीं है। इस सम्मेलन के साथ साथ में हम ये सीख करके जाएंगे कि उन विद्वानों की बताए हुए रास्तों पर हम चल के हम अपने समाज का सुधार करेंगे। हमारे समाज में जो कुरीति है, जो पाखंड है, उसको मिटा करके हम अपने जो हमारे गुरु हुए, जो आर्य समाज के प्रतिस्थापक हुए महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए हुए रास्तों पर चल सके। हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी जो घर वापसी कराते कराते इस समाज की सेवा में हमेशा के लिए लगे रहे, उस
स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे हमारे भाई भी जो दूसरे धर्मों में जा रहे हैं उन्हें रोकना चाहिए, और जो चले गए हैं उनकी घर वापसी कराना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि इस आर्य समाज के जो महासम्मेलन हो रहा है, जो ये शांति कल्याणार्थ देव महायज्ञ हो रहा है, इसमें आप सहभागी होइए। और शोभा यात्रा 1 अप्रैल 2022 को सुबह में 8 बजे से निकलेगी। इसलिए जितने भी मेरे गांव के माता बहन हैं, जितने भी भाई बंधु हैं, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, इससे मतलब नहीं है। गांव के हर एक माता बहन से, भाई बहन से आग्रह है कि इस शोभा यात्रा में आप सहभागी होवे। इस शोभा यात्रा में, इस जल यात्रा में आप सहभागी होकर के आप अपने एकता को, आप अपने संप्रभुता, स्वतंत्रता और सम्मानता को दिखाइए, और आगे बढ़ते हुए हम इस यज्ञ को सफल करेंगे, सफल बनाएंगे, और इससे कुछ सीख करके हम अपने समाज को परिवर्तन करके, हम अपने समाज को सुदृढ़ बना करके, हम अपने परंपराओं को, हम अपने जो हमारा कार्यशैली है उसे और भी पूर्णता देंगे। हमारे जो नीति निर्माण है उसे और भी सबल बना करके चलेंगे। यह शपथ लेते हुए इस 5 दिन के यज्ञ में हम सब सहभागी होवेंगे, हम प्रवचन का लाभ उठाएंगे, हम एक दूसरे से संपर्क में जुड़ेंगे, एक दूसरे से जो दुख सुख है उसे एक दूसरे में बांट करके आगे का हमारा प्लान क्या होगा, या आगे का हमारा एजेंडा क्या है, आगे हमारे लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के नारी के लिए, हमारे समाज के बाल बालिकाओं के लिए, हमारे समाज के विद्यार्थियों के लिए, हमारे समाज के युवा वर्ग के लिए क्या करना आज की आवश्यकता है, उस बातों को बताते हुए हम इस यज्ञ को सफल करना चाहते हैं। तो इस यज्ञ में आने वाले आप सभी भाई बंधुओं को सूचित किया जा रहा है कि आप ज़रूर आए, अपने परिवार के साथ आइए, इस यज्ञ में सहभागी होइए, और आपका जो भी सहयोग हो देना चाहते हैं तो आप सहयोग दे करके भी इसमें पुण्य की भागी बने और इस यज्ञ को सफल करावे। यह सब युवा वर्ग से आग्रह है, जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए, अपने धर्म को बचाइए। धर्म रक्षति रक्षिता, आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। इतना कहते हुए मैं विदा होना चाहता हूँ। नमस्ते।